पहले पति की हत्या, फिर बॉयफ्रेंड की मौत के बाद अपने जेठ और ससुर से अवैध रिश्ते, सास बीच में आई तो उसे भी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये रूह कपा देने वाली वारदात को ग्वालियर की रहने वाली पूजा जाटव ने अंजाम दिया। पूजा जाटव जो देखने में बेहद खूबसूरत, लेकिन उसके कारनामे उतने ही खतरनाक। पूजा ने उत्तर प्रदेश के झांसी में अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पूजा की जिंदगी पहली शादी के बाद से ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुकी थी। जहां उसकी शादी रेलवे के एक कर्मचारी से हुई थी, तो शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों के आपस में झगड़े बढ़ने लगे। जहां एक दिन पूजा ने झगड़े के दौरान पति पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके आरोप में पूजा को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जेल जाने के बाद भी वो अपराध की दुनिया को छोड़ने के बजाय अपराध की जगमगाती दुनिया में खोती चली गई। जहां जेल से छूटने के बाद वो कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी मुलाकात एक कल्याण नामक व्यक्ति से हुई। जहां दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद ही कल्याण की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसके बाद कल्याण के पिता अजय राजपूत ने सहानुभूति दिखाते हुए पूजा को अपने घर ले आए और यहीं से शुरू हुआ पूजा की दूसरी कहानी का एक सिलसिला। तो इस बार पूजा का अफेयर पूजा के जेठ यानी कल्याण के बड़े भाई संतोष से हो गया, जबकि संतोष पहले से शादीशुदा था और उसके एक बच्चा भी था। ये सब चलता रहा। वहीं दूसरी ओर पूजा की नज़र परिवार के 8 बीघे जमीन पर पड़ी और फिर उसने एक प्लान बनाया और इसी प्लान के तहत पूजा ने बेटी का जन्मदिन का बहाना बनाया और ससुर और जेठ को ग्वालियर बुला लिया। लेकिन पूजा का प्लान तो कुछ और था। पूजा ने अपनी बहन कामनी और उसके प्रेमी के साथ एक प्लान बनाया और इस प्लान में दोनों को शामिल कर लिया। जहां पूजा ने अपनी बहन कामनी और उसके प्रेमी अनिल को अपनी ससुराल झांसी भेज दिया, जहां दोनों ने मिलकर पूजा की सास सुशीला देवी को नशीला पदार्थ पिला दिया। जहां उसके बेसुध होते ही दोनों ने घर में रखा पैसा और सोने चांदी लेकर फरार हो गए। परिजन जब घर लौटे तो यह नज़ारा देख सन्न रह गए। जहां पारिवारिक लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। जहां पुलिस की कार्रवाई में पूजा के खूबसूरत चेहरे के पीछे जो हैवानियत थी वो सबके सामने आ गई।